Hello everyone. Today is 15th of November 2022 and this is our Hindu daily news analysis. So let's see what all the important facts for prelims and mains we have to cover. So on the second page there was this mention of later raiders of lost idols. So India has recovered various lost idols over a period of time from different countries, and here there are the names of those idols and some temples also. So you have to read it from the art and culture point of view. All right. So let's say I've marked here Thanjavur. So we all know that the very famous Brihadeshwara temple is at Thanjavur, which was built by Raja Ram I. Okay. So glance through this article and note down what all important idols they are mentioning, and it is related to which dynasty particularly. You should know that, and it was let's say built during the reign of which king. So this thing you should note it down. Okay. जिसका भी आपको मिल जा रहा है ऑन गूगल पे, राइट से लेट्स से यहाँ पे चोला एरा ब्रॉन्ज आइडल्स बहुत सारे यहाँ पे मेंशन है. तो गो थ्रू द चोला पीरियड, रीड द क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग्स, उसका आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव भी पढ़ लीजिए कि ड्यूरिंग द चोला पीरियड कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वगैरह फॉर्म हुए थे. ये करंट और स्टैटिक लिंकेज वाला जो हमने अप्रोच है इसको यूज़ करना है यहाँ पे. ओके. बाकी आपको पूरा आर्टिकल रीड करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर. Next, on the first page, on the headline page, we have this. There's a mention of retail inflation, which was basically decreased to 6.77% from the 7.41% in back in September. So basically, retail inflation and wholesale price index दोनों कम हुए हैं. तो आपको काम क्या है? Again, current to static linkage. We all know that there is a proper chapter in economy where we have to learn about inflation, types of inflation, what is the difference between consumer price index and wholesale price index, whether wholesale price index includes the services or not. Okay. So go to that chapter, read it, revise it. Also there is a mention of monetary policy committee. So google it, what is monetary policy committee, what are its target, and you should remember this 4 plus minus 2%. So they have the target to keep the inflation between 2 to 6%. Okay. So you should read this. Secondly, there was this mention of atomic energy, hydrogen power, India's net zero plan. So basically at COP27 India has announced as long term strategy. Basically हर जगह हम जाके यही चीज़ बोलते हैं कि हम नेट ज़ीरो कर लेंगे, चाहे COP हो चाहे आपके जो भी अदर इवेंट्स रहते हैं. ओके. एनवायरमेंट रिलेटेड. तो यहाँ पे की माइलस्टोन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना. जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये क्या है, इसका एम क्या है. ऑलराइट. देन न्यूक्लियर कैपेसिटी इंक्रीज करना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल बाई 2025. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. ओके. टू कंट्रोल द पॉल्यूशन. तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो. कभी भी एनवायरमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, बी GS पेपर 3 या इवन 1 में, तो आप वहाँ पे ये वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हो कि इंडिया ने ये चीज़ लॉन्च की है एंड देयर वी हैव अ टारगेट टू अचीव नेट ज़ीरो बाई 2070. क्लियर. तो ये आप नोट डाउन कर लेना की माइलस्टोन. ओके. मूविंग ऑन, देयर वाज दिस मेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो फोर्स कन्वर्जन एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट मे अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी. तो आपका काम क्या है? गो थ्रू द फंडामेंटल राइट्स, रिवाइज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं. क्लियर. तो आर्टिकल नंबर से लेके सारी चीज़ें उसको आप रिवाइज कर लें. क्वेश्चन आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है आपसे. ठीक है. डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट आपको कहीं ना कहीं इन केस स्टडी या इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इनडायरेक्टली रिलेट करके. सो जिस बच्चे को ज़्यादा अच्छा रिकॉल होगा कि कौन सा आर्टिकल नंबर था स्पेसिफिकली, तो उसको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहता है. ओके. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. इस पर कोई खास न्यूज़ नहीं थी. अगेन इस वाले पेज पे भी यहाँ पे पुष्कर फेयर के बारे में मेंशन किया गया था. तो आप एक काम कर लेना, पुष्कर फेयर के बारे में गूगल सर्च कर लेना. लोकेशन कहाँ पे होता है ये, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट. कैसे ये एम्प्लॉयमेंट और एक होता ना कि इंडिया के कल्चर को वर्ल्ड वाइड प्रमोशन, ग्लोबल प्रमोशन कैसे ये पुष्कर फेयर करता है. ओके. तो इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा. देन अगेन मोर ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़ एंड एड्स. Then on the next page, there is this mention of Auroville.
सो अगेन गूगल सर्च करिए कि ऑरोविल कहाँ पे है, लोकेशन, क्या इसका यूनिक फीचर है, राइट। ऑरोविल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कोई गवर्नमेंट वो रूल नहीं रहता है, ओके। और यहाँ की जो मैनेजमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स, है ना, अदर रीजन्स। तो इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट, सो ऑन दिस पेज द एडिटोरियल पेज आपको ये आर्टिकल पढ़ना है, इंडिया और यूएस के बारे में ट्रेड से रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल है जहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का। तो ये जीएसपी होता क्या है, इसके बारे में आप एक सर्च कर लीजिएगा, जीएसपी यूपीएससी लिख देना, आपको मिल जाएगा क्या होता है, ओके। और इस पूरे आर्टिकल को एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इंडिया यूएस के बीच में इकोनॉमिक टर्म्स में क्या एरिया ऑफ कोऑपरेशन है ना। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो, क्लियर। देन यूक्रेन वॉर का क्या इफेक्ट हो रहा है, थोड़ा इसमें ये भी मेंशन है इस वाले पैराग्राफ में, क्लियर। इस वाले आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, रिटन बाय एन एक्स सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे हैं अमरजीत सिन्हा जी, उन्होंने लिखा है। बेसिकली इंडियन में जो एजुकेशन का सिनारियो है उससे बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, और इसमें कुछ ऐसे डेटास हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे HDI का नंबर दिया है, रैंकिंग इंडिया की कितनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या चीज़ है, हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या अभी तक अचीव किया है, एफर्ट्स ओवर द ईयर्स। इसमें स्पेशल मेंशन है 1993 के उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, जिसमें राइट टू एजुकेशन निकल के आया एज अ फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, है ना। तो बहुत सारी चीज़ इसमें अच्छी चीज़ मेंशन की है, सर्व शिक्षा अभियान। तो इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से तैयार करो, जीएस पेपर 2 एडुकेशन आपका टॉपिक मेंशन भी है, तो ये आपका बहुत अच्छा है, उसमें आपको एज अ फॉर्डर मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो अगेन चीज़ों को अच्छे से अगर आपको करना है तो उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है कि कम्युनिटीज़ को पावर दीजिए, पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको एम्पावर करना है ताकि हम ग्रास रूट लेवल तक क्लास एजुकेशन को पहुँचा सकें। जैसे टीवी इस टाइम अगर आप देखोगे, टीवी आपको बस्तियों में भी मिलेगी, हर गांव के घर में मिलेगी, लेकिन हर गांव के घर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। उसके पीछे रीज़न है, हमने स्कूल नहीं पहुंचा पाए लेकिन हमने टीवी ज़रूर पहुंचा दिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना बहुत अच्छे से, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो नोट डाउन कर लेना, जो स्कीम्स के नाम होंगे, है ना, और वे फॉरवर्ड क्या है, खासकर कि आगे हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। नेक्स्ट वी हैव द क्लाइमेट चेंज डिबेट स्टॉल वाइल द अर्थ हीट्स अप। तो इसमें कुछ डेटा दिए गए हैं या कैसे अर्थ हीटअप हो रही है, जैसे राइज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एंटार्क्टिका में जो आइस शीट है वो मेल्ट हो रही है, ओशन इज गेटिंग वार्मर, राइट, आइस शीट अगेन मेल्टिंग। तो इस सब का यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कुछ नोट भी कर सकते हैं, ट्रेंड, खासकर ट्रेंड, ताकि एग्जाम में आप लिख सको। और ये डेटा कौन निकाला है, सो ये बेसिकली नासा का है। द चार्ट आर सोर्स फ्रॉम आवर वर्ल्ड इन डेटा एंड नासा, तो आप सोर्स नासा लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, राइट। यहाँ पे मेंशन है चाइना एंड यूएस आर द 2 बिगेस्ट पोल्यूटर्स। तो देखो वो तो होता ही है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उतना वो पोल्यूशन करेगा, ठीक है। बट वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए एक आपने वर्ड सुना होगा, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पैसे वाला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और आप सबने ये लाइन तो सुनी ही है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम वही चीज़ है। तो लोगों को ये चीज़ अदर कंट्रीज़ को सोचना चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये एक आर्टिकल था पूरा कि G20 समिट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, खासकर बाली में अभी जो हुआ है इंडोनेशिया में। तो आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम, ओके। बट आप अगर नहीं भी पढ़ रहे तो एक काम क्या कर सकते हो, इसमें जो बॉडीज़ दी हैं जैसे आसियान, UN, IMF, राइट, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, इनका हेडक्वार्टर क्या है, इनका एम क्या है ना, OECD, क्लियर, वेदर इंडिया इज अ मेंबर और नॉट। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना था, ओके। देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये लगातार न्यूज़ में चल रहा है। आप क्या काम करोगे, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यूपीएससी सर्च करना, और उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल रहे हैं आपको, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, है ना,
तो उसको नोट डाउन कर लेना। और प्रेजेंट सिनारियो क्या है, क्योंकि ये जो ज्ञानव्यापी केस है आपका वाराणसी में, उस पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काफ़ी बार बार रेफरेंस आता है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेना इस एक्ट को बहुत अच्छे से, इसके प्रोज एंड कॉन्स में आपको पूरे वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कोई से भी एक आर्टिकल पकड़ो, उसको अच्छे से रीड कर लो एंड शॉर्ट पॉइंटर्स बना लो अपने। क्लियर? सो ये आपका टोटल आज के पेपर में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने करवा ली हैं। क्लियर? देन यहाँ पे एक डिफेंस एक्सरसाइज थी आपकी सी विजिल, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वैसे अभी तक तो नहीं पूछा कभी, बट स्टिल नोट डाउन कर लेना। इंडिया की ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, पैन इंडिया। क्लियर? तो ये नोट कर लेना। देन IR में वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। और अगेन जैसे मैंने बताया कि आपका रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है, वैसे सिमिलरली होलसेल इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, तो इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना टॉपिक। ठीक है, रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑल्सो। देन वी हैव NCLT का मेंशन था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT एंड NCLAT, इन दोनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्या होता है, क्यों बनाया गया है, एम इनका क्या है। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं, क्या हमें आज की न्यूज़पेपर से पिक करना है, सो दैट आपका टाइम भी सेव होगा। और उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, और अपना एक हिंदू का मैं आई वुड सजेस्ट एक छोटी कॉपी बना लो, उस पर डेली बेस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट डाउन करते रहो। एंड में उसको रिवाइज कर लेना, कोई एक मंथली मैगजीन रिवाइज कर लेना। ज़्यादा करंट अफेयर्स के चक्कर में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे कि दिस इज़ मोर देन इनफ। ओके, और कोई सोर्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग हियर, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहो, और आपको बेनिफिट अपने आप आपके टेस्ट के स्कोर में सब चीज़ों में रिफ्लेक्ट होगा। Right, and for prelims 2023 we have started our prelims test series. You can visit the website of Ustad, okay, and description में link है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। So हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी बहुत हमने यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया है, in which we have given subject wise, topic wise, and then we have moved on to the full length thing. मैक्सिमम लोग सेक्शनल और फुल लेंथ देते, बट वी हैव गॉन टिल द टॉपिक वाइज थिंग ऑल्सो, और उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस भी आपको मिलेगी अलॉन्ग विथ मेंटर कॉल। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट सीरीज। ओके, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।